क्या आप जानते हैं कि 2 को ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्यों कहते हैं? 1 को क्यों नहीं मानते? जबकि 2 एक सम संख्या भी है और बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वे सबके सब विषम होते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को पहले समझेंगे। ये कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और साथ ही इनके गुणनखंड यूनिक होते हैं, यानी इनके जैसा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता। जैसे हमने यहाँ 46 और 20 के अभाज्य गुणनखंड को 3 तरीके से लिखा है। अब हम देखते हैं कि ये तीनों के तीनों गुणनखंड एक जैसे ही हैं। अब चलिए मान लेते हैं कि एक भी एक अभाज्य संख्या है, यानी हम इसे भी इन गुणनखंडों में शामिल कर सकते हैं। हम एक को 3 बार भी गुना में लिख सकते हैं, क्योंकि हम जितनी बार भी चाहें एक से किसी संख्या में गुना कर लें वे उतना ही रहते हैं, उनमें बदलाव नहीं होता। यानी हम एक को जितनी बार चाहें उतनी बार गुना में लिख सकते हैं। अब हमने समझा था कि ये गुणनखंड यूनिक होते हैं, लेकिन अब ये यूनिक नहीं रहे। हम अब इसे कई रूप में लिख सकते, वे एक दूसरे से अलग दिखेंगे। यानी हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अद्वितीय होने के परिभाषा को बचाने के लिए एक को अभाज्य संख्या नहीं माना और इस तरह 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बन गई।